स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित। सबरो आदि एक करतारु डेढ़ देश कथा कहों अवगाहूँ। इसका संदर्भ है प्रस्तुत छंद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य। पद्मावत महाकाव्य है, उससे स्तुति खंड उद्धृत है यानी लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब प्रसंग है। इस पद में कवि ने अपने ग्रंथ की रचना के समय सृष्टि के निर्माता ईश्वर का स्मरण करते हुए उसके गुणों का वर्णन किया है। प्रसंग हमारा इतना ही रहेगा। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रारंभ में मैं इस ईश्वर को याद करता हूँ जिसने हमें जीवन दिया और संसार की रचना की। उसने मोहम्मद के नूर का प्रकाश और कैलाश पर्वत की रचना की। उसने अग्नि, वायु, जल और मिट्टी का निर्माण किया और निर्माण करके उसमें रंग भरे। उसने धरती, आकाश, पाताल, 7 द्वीप, ब्रह्मांड और 14 भुवनों की रचना की। उसने दिन, दिवाकर, चंद्रमा, नक्षत्र और तारागणों की रचना की। उसने धूप, शीत, छाया बनाई और बिजलीमय मेघों की रचना की। उसकी रचना के समान अन्य कोई रचना नहीं है। अतः सर्वप्रथम उसी कर्ता का नाम लेकर अपनी विस्तृत कथा को लिख रहा हूँ। इसमें विशेष है, पहला, स्मरण की यह शैली सूफी प्रभाव से प्रभावित है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से है। अब इसके कुछ प्रश्न। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो प्रश्न ये बोल रहा है कि पद में मीठे फल का आनंद कौन ले रहा है? इसका उत्तर है पद में मीठे फल का आनंद गूंगा व्यक्ति ले रहा है। यही प्रश्न घुमा कर भी आ सकता है कि मीठे फल का आनंद गूंगा कैसे ले रहा है? तो इसका आंसर यही होगा कि अब आगे चलते हैं। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे बात कही है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? अब ध्यान से देखिए, यही सही विकल्प में भी आ सकता है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें विकल्प होंगे, तो आपको विकल्प पर टिक लगाना है कि लोहे को छूकर स्वर्ण में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? सृष्टि का तात्पर्य रचना से है कि संसार की रचना किससे की है। जायसी जी कह रहे हैं, जायसी जी के अनुसार संसार की रचना किसने की है? तो उत्तर बनेगा, जायसी जी के अनुसार संसार की रचना सृष्टि ईश्वर ने की है। प्रश्न 5 आ गया। ईश्वर ने मनुष्य को रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? ईश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए औषधियाँ दी हैं जिससे मनुष्य को निरोगी शरीर मिल सके। प्रश्न 6वां है, स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा की है? तो इसका उत्तर आएगा, स्तुति खंड में जायसी ने 7 द्वीपों और 14 भुवनों की चर्चा की है। प्रश्न 7वां, जायसी ने कथा किसका स्मरण करते हुए लिखी है? तो इसका उत्तर है, जायसी ने सृष्टिकर्ता ईश्वर सत्ता का स्मरण करते हुए लिखी है कथा। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।